नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल की 8113 और अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3445 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वैकेंसी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। फॉर्म भरने से पहले आपको यह जान लेना है कि एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और अगर आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई करते हैं तभी आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इस एग्जाम के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, अगर सुटेबल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन है कि जो भी हमारा पे लेवल है या जो भी हमारा पोस्ट कैटेगरी है इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है वो क्या है, B2, A2, इस तरीके से हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। B2, A2, A2, C2, C2। अभी हम लोग बात करेंगे कि B2 क्या है, C2 क्या है, A3, ये सारे के सारे क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। और इन मेडिकल स्टैंडर्ड में एक आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और रेलवे के लिए एक स्पेशल रहता है कि ये लोग आइस पे बहुत फोकस रहते हैं कि विजन आपका कैसा होना चाहिए, विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए विजन टेस्ट भी ये लोग अलग से आपको बोलते हैं कि विजन टेस्ट आपका इस तरीके से होना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 इस तरीके से जो भी हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं इसमें A सबसे बेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा फिट पर्सन है उसको A मिलेगा, फिर B मिलेगा, फिर C मिलेगा, इस तरीके से। और नंबर में भी अगर A1 है तो ज्यादा फिट है, A2 है तो उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। हम लोग सारे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मेडिकल स्टैंडर्ड में टफनेस है वो दो पोस्ट में है, एक आपका स्टेशन मास्टर है और दूसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम लोग गुड्स गार्ड्स भी बोलते हैं। और अगर मैं बताऊं तो एनटीपीसी में जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो यही दो पोस्ट प्रेफर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि देखो ये सारे पोस्ट के नाम है और ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड के नाम है। जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आपको उसी पोस्ट के रिस्पेक्ट में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी क्लियर होना चाहिए। एनटीपीसी में एक पर्सन जो होता है वो कई सारे पोस्ट पे एलिजिबल हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि हो सकता है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड ना हो तो एक पोस्ट के लिए बाहर हो जाएगा लेकिन दूसरे पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। इस तरीके से भी हमारा होता है। अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी में हमारे 3 मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, A2, A3, B2, C2। इन सभी मेडिकल स्टैंडर्ड में फिजिकली फिटनेस टेस्ट होता है। फिटनेस टेस्ट में सभी का फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। ये एक है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका फिजिकली कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप जज करोगे कि आप मेडिकल के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है कि नहीं है। इसी तरीके से विजन स्टैंडर्ड भी दिए हुए हैं, डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए, नियर विजन क्या होना चाहिए, और भी कई सारे तरीके के विजन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूं। अगर कोई भी बच्चा है जो फॉर्म भरने के लिए सोच रहा है और वो सोच रहा है कि क्या मैं फिजिकली फिट हूं, क्या मेरा विजन सही है कि नहीं। अगर मैं बात करूं, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का पेन नहीं है, किसी भी तरीके का आपके शरीर में ऐसा ढांचा नहीं है जो देखने में खराब लगता है और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जनरली इसका मतलब ये होता है कि आप फिजिकली फिट हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको वेरीफाई करना तो आप किसी डॉक्टर के पास या पैथोलॉजी के पास में जाके आप अपनी जांच भी करा सकते हैं जिससे वो वेरीफाई कर देगा हाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली फिजिकली फिट का मतलब यह है कि अगर आपको कोई प्रीवियस सीवियर बीमारी तो नहीं है, अगर किसी तरीके की आपको बीमारी है तो आप फिजिकली अनफिट रहेंगे और बाद में आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। मेडिकल में अगर हम लोग विजन की बात करें तो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें 2 तरीके के विजन रहते हैं, एक डिस्टेंट विजन रहता है, एक नियर विजन रहता है। मतलब दूर की चीज़ आप आसानी से देख पा रहे हो कि नहीं, पास की चीज़ आप आसानी से देख पा रहे हो कि नहीं, कलर वगैरह ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर में कोई इशू तो नहीं है, रात में आप देख पाते हो कि नहीं, दूर की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ आपको ब्लर तो नहीं दिखती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो ये सारे लोग टेस्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे विजन आपका ज़्यादा टेस्ट होगा, जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे विजन में आपको थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता हुआ स्टार्ट दिखेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एलिजिबल है और इसमें जो डिस्टेंट विजन होना चाहिए 6/9, 6/9। अभी हम लोग बात करेंगे 6/9 का मतलब क्या है। ये 2 बार 6/9 का मतलब ये 2 आंखें होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। पहला जो नंबर है वो राइट आई के लिए, आपका जो विजन होना चाहिए वो 6/9 राइट साइड का होना चाहिए और लेफ्ट साइड का भी क्या होना चाहिए, 6/9 होना चाहिए। विदाउट ग्लासेस, कहने का मतलब यह है कि अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप इस पोस्ट के लिए, इन दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो।
आप चश्मा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम लोग नियर विजन की बात करें तो इसमें भी 0.6 लिखा हुआ है, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। 0.6 राइट साइड से भी स्टैंडर्ड होना चाहिए और 0.6 लेफ्ट साइड से भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो मेजर किया जाता है। यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस आपको नहीं पहनना। इसके बाद में आपका पास होना चाहिए कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन। और साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंखों की सर्जरी करा लेते हैं, लेसिक सर्जरी। तो लेसिक सर्जरी भी आपको अगर है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। पिछली बार जब एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था तो 3 मेडिकल स्टैंडर्ड में A2, A3 और B2, इन तीनों मेडिकल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ था कि लेसिक सर्जरी परमिटेड नहीं है। लेकिन इस बार के जो शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट नोटिस में सिर्फ A2 स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, बाकी A3 और B2 में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब फाइनल हमारा फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उससे भी मालूम चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये A2 में ही है या बाकी में भी इसको लगाया गया। चलिए एक एक करके सारे विषय में बात करेंगे। डिस्टेंस विजन क्या है, नियर विजन क्या है, और 1 बाय 1 करके हम लोग बात करते हैं। तो जो आपका सबसे पहले तो डिस्टेंस विजन से चलने से पहले फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते हैं। फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चीजें टेस्ट होती हैं। अगर हम लोग बात करें फिजिकल फिटनेस में तो आपका एक्सरे होता है। एक्सरे से आपके बॉडी का ढांचा मालूम चलता है कि हाँ मतलब शरीर का, ये छाती का एक्सरे होता है और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। आपका जो हार्ट है उसका शेप तो बड़ा नहीं हुआ है। जनरली जो लोग हाई प्रेशर वाले होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, उनका हार्ट का शेप बढ़ जाता है, बार बार पंप करने की वजह से हार्ट का शेप बढ़ जाता है। तो मालूम चल जाता है कि हाँ उनको ब्लड प्रेशर इशू है और उनको बता दिया जाता है। इसी तरीके से आपका ईसीजी टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, हाइड्रोसिल टेस्ट होता है और ईयर टेस्ट, कान के टेस्ट होते हैं कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये सारे आपके फिजिकल फिटनेस के टेस्ट हो गए जिसमें आपको पास होना होता है। मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डेली लाइफ में तो इस तरीके का भी कोई अगर ये आप टेस्ट होगा तो आप सारी चीज़ों में पास हो जाओगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। साथ में आपके पास में अपॉर्चुनिटी भी रहती है। मान लीजिए कि अगर कोई थोड़ा बहुत इशू भी रहता है तो आपका री मेडिकल टेस्ट के लिए ये लोग आपको बोलते हैं कि जो भी आपको प्रॉब्लम रहता है वो आपको बता देते हैं। आप उसको प्रॉपर मेडिसिन लेके उसको सही करके वापस आप री मेडिकल करा के आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, मेन जो इसका है वो विजन टेस्ट है। विजन टेस्ट में मैंने बताया डिस्टेंट विजन, नियर विजन, नाइट विजन, कलर विजन, ये सारी की सारी चीजें भी टेस्ट होती है। तो सबसे पहले जो आपका है वो डिस्टेंट विजन टेस्ट है जिसमें हमारा 6/6 लिखा रहता है, 6/9 लिखा रहता है, 6/12 लिखा रहता है। इसी तरीके से नंबर अपने में अगर आप देखोगे तो यही 3 स्टैंडर्ड है। तो हम लोग धीरे धीरे इन्हीं की बात करेंगे। ये एक चार्ट रहता है इस तरीके से, इसमें लेटर लिखे होते हैं। लेटर का साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है नीचे धीरे धीरे, ऊपर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, धीरे धीरे लेटर्स के साइज क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे लेटर आपको कम दिखाई देता रहेगा। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक चार्ट को आपसे 6 मीटर या 20 फीट की डिस्टेंस पे रखा जाता है। 6 मीटर या 20 फीट की डिस्टेंस पे ये आपसे चार्ट रखा जाता है और आपको बोला जाता है पढ़ने के लिए। और रैंडम बोला जाता है, ऐसा नहीं कि आपको शुरू से पढ़ना है या नीचे से पढ़ना है। रैंडम वो पॉइंट करेंगे कि ये चीज आपको पढ़ना है और वो चीज आपको पढ़ना होता है। मतलब इसको आप मेमोराइज वगैरह भी नहीं कर सकते, आपको वहीं पे देख पाओगे। मतलब आसानी से ये चेक हो जाएगा कि आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, और इसमें डिपेंडिंग कई सारे चार्ट होते हैं। किसी में 7 रो होता है, किसी में 8 रो होता है, किसी में 11 रो होता है। अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं। आपके में जो 6/6 का जो चार्ट मेजर होगा उसमें क्या है कि जो लास्ट लाइन है, अगर आप लास्ट लाइन पढ़ पाते हो, आखिरी लाइन, लास्ट लाइन, तो इसका मतलब यह है कि आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपर दिखाई दे रही हैं और आपका जो विजन है वो 6/6 है। मतलब 6 में से आप पूरा मतलब सब कुछ पढ़ पा रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप मिस कर पा रहे हो। अगर आप सेकंड लास्ट लाइन पढ़ पा रहे हो, लास्ट लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो लेकिन सेकंड लास्ट लाइन पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपका जो विजन है वो 6/9 है। बोलो बात समझ में आ रही है? सबसे लास्ट 6/6, उससे ऊपर 6/9 और उससे ऊपर थर्ड लास्ट ये हमारा हो गया 6/12। ये वाला जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये आपका C2 के लिए है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी, तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका 6/12 है। अभी हम लोग वापस यहां पे आएंगे और साथ में B2 पे भी मेडिकल स्टैंडर्ड 6/12 है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि राइट आई और लेफ्ट आई, ये जो स्टैंडर्ड है हमारा राइट आई और लेफ्ट आई है। तो अब वापस अगर इस चार्ट पे चलूं, मतलब यहां पे स्टैंडर्ड पे चलूं, तो आप देखो यहां पे राइट आई लेफ्ट आई, राइट आई लेफ्ट आई, यहां पे भी राइट आई लेफ्ट आई, राइट आई लेफ्ट आई, राइट आई लेफ्ट आई,
दो हैं, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे सिर्फ राइट आई है। इसका मतलब यह है कि ये जो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसमें अगर आपका एक आंख खराब भी है ना तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप एक आंख से देख पा रहे हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, जो आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट रहता है, ये जो चार्ट रहता है इसको बोलते हैं स्नेलिन चार्ट, जो आपको 6 मीटर या 20 फीट की डिस्टेंस पे रखा जाता है और आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, और इसको आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हो अगर आपका कोई आई का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लीजिए कोई आई का प्रॉब्लम आता भी है तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो आपको बताएंगे और आप वापस जाके अपने आइज का चेकअप करा के उसको ट्रीट करके वापस आप रीमेडिकल करा सकते हो। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो बड़े आसानी से वो रिजॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग वो बात कर रहे थे वैसे आपका नियर विजन टेस्ट होता है। नियर विजन टेस्ट करने के लिए वो आपको क्या करते हैं, बुकलेट दे देते हैं। बुकलेट में भी कुछ लाइनें लिखी होती हैं और जो लाइनें लिखी होती हैं उनका साइज चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे देखो बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा होता जा रहा है, फिर इस तरीके से छोटा होता जा रहा है। उल्टा भी हो सकता है, ऊपर से बढ़ना होता हो और नीचे से छोटा होता चला जाए। इसमें एक लिखा होता है N6। मेन आपको ये रहता है N6 पढ़ना रहता है। अगर आप N6 वाले लाइन को पढ़ पाते हो तो इसका मतलब ये है जो आपका विजन है वो 0.6 का मतलब होता है 60%, कि मतलब 60% जो भी लिखा है उसका आप पढ़ पा रहे हो, 40% आप नहीं पढ़ पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप N6 पढ़ गए तो आपका हो गया 0.6। और जो भी आई टेस्ट होते हैं उसके लिए अलग अलग आई टेस्ट होता है, मतलब पहले एक आंख का टेस्ट होता है, फिर दूसरे आंख का टेस्ट होता है और फिर दोनों का साथ में होता है। जैसे पहले आपके एक आंख को ऐसे ढक लेंगे, राइट आइट से आपको देखना रहेगा, फिर आपके राइट आई को ढक लेंगे, लेफ्ट आई से आपको देखना रहेगा, फिर दोनों आंख को खोल देंगे, दोनों आंख से देखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका टेस्ट होता है। और अगर आप N6 पढ़ पाते हो तो आपका 0.6 राइट से, 0.6 लेफ्ट से, और इस तरीके से आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पास कर जाओगे तो क्वालिफाई, नहीं पास कर जाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप पास नहीं कर पाए। फिर आपका कलर विजन का टेस्ट होता है। कलर विजन में क्या होता है कि इस तरीके से कई सारे सर्कल बने होते हैं और सर्कल में लेटर लिखे होते हैं अलग अलग कलर से, लेकिन इतना क्लोज होता है कि आप उसको बड़े आसानी से नहीं देख सकते हो। अगर आपको कोई भी कलर विजन का प्रॉब्लम है, अगर आप दो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, कलर ब्लाइंडनेस है, आपको एक कलर दिखता ही नहीं है, तो आप ये लेटर को नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए चेक करने के लिए क्या होता है कि इसके सर्कल के अंदर एक लेटर लिखा रहता है। जैसे मैं आसानी से पढ़ पा रहा हूं कि इसमें 27 लिखा है, मतलब मेरे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, दोनों कलर को मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, मेरे को कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो ये आपका कलर विजन टेस्ट होता है। इसमें एक मैंने गोला बनाया, ऐसे कई सारे गोले बने होते हैं जिसको आपको देखना होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका बाइनोकुलर विजन चेक होता है। बाइनोकुलर विजन मतलब होता है कि जैसे आपकी दो आंखें हैं तो कोई भी, जैसे ये है, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो बाईं आंख भी आपका एक इमेज बनाती है और दाईं आंख भी आपका एक इमेज बनाती है, और जब दोनों आंख से देखते हो तो आपको एक ही इमेज दिखती है, मतलब वो दोनों की दोनों इमेज एक ही जगह पे बनती है। बाइनोकुलर विजन अगर सही है तो ये ऐसा रहेगा, अगर सही नहीं है तो क्या होगा कि आपको दो इमेज दिखेगी और जो भी चीज देख रहे हो वो ब्लरी दिखेगा। तो जनरली लाइफ में जिसको ब्लरी दिखता है उसको प्रॉब्लम होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आई में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का अगर विजन का इशू है, तो सबसे पहले आपको सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लाइफ में अगर आप कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करो, आपका सर दर्द होगा, आप डॉक्टर को दिखाओगे, मालूम चल जाएगा आई में प्रॉब्लम है। तो जिनको सर दर्द वगैरह नहीं होता, मतलब उनका आईज वगैरह हमेशा क्या रहता है, ठीक रहता है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस का क्या है कि आपको देखना रहेगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह तो नहीं है। बाइनोकुलर विजन को इंप्रूव करने के लिए एक टेस्ट भी होता है, मतलब आप इसको इस तरीके से इंप्रूव भी कर सकते हो। अगर किसी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसे एक पेंसिल को पकड़ो, ऐसे आर्म की डिस्टेंस पे क्लोज लेके आओ, दूर लेके जाओ धीरे धीरे। तो इससे क्या है कि आपका जो बाइनोकुलर विजन है, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो वो भी आसानी से सुधार हो जाता है। और भी ऐसे अपनी आंखों को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसको आप फॉलो करके आंखों को अपना तेज रख सकते हो। उसके बारे में भी हम किसी सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। इसी तरीके से नाइट विजन हो गया, मायोपिक विजन हो गया, ये सारे के सारे जो विजन टेस्ट होते हैं इनके लिए मशीन यूज की जाती है। जैसे हमारा स्नेलिन चार्ट था, उसी तरीके से इन सभी विजन को देखने के लिए कोई ना कोई मशीन लगाई जाती है जिससे आपका टेस्ट हो जाता है कि हाँ आप फिजिकली और विजन में आपका प्रॉपर मेडिकल फिट है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो जो आपका फिजिकल फिटनेस है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म को भरने के लिए आपको मालूम है ग्रेजुएट लेवल के लिए आप ग्रेजुएट हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट लेवल के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल है। उसके बाद में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो 2 स्टेज में एग्जाम हुआ था। CBT 1 जो हुआ था स्टेज 1, उसमें आपको 90 मिनट में टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे गए थे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, मैथमेटिक्स 30 नंबर का और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 30 नंबर की थी। फर्स्ट स्टेज में जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए थे उसी के हिसाब से सेकेंड स्टेज का एग्जाम हुआ था। कुछ बच्चे इसमें छट जाते हैं और बाकी जो बच्चों का एग्जाम होता है सेकेंड स्टेज में, टाइम आपका सेम रहता है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं।
20 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे स्पीड आपको थोड़ी सी और अच्छी रखनी होती है, आपको अपनी पढ़ाई को और इंप्रूव करना होता है। जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते, सेम ही सब्जेक्ट रहते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए सोच रहा है, तो पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पर एनटीपीसी के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं। 16 सितंबर से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करके आप एनटीपीसी की तैयारी को पूरा कर सकते हो। एनटीपीसी में पाठशाला ने पहले भी ढेरों सिलेक्शन दिए हुए हैं, और वैसे भी पाठशाला जो है वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं जाना जाता, पाठशाला टॉपर्स के लिए जाना जाता है। यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं। पाठशाला ने कई सारे टॉपर दिए, पिछली बार एनटीपीसी में बहुत सारे स्टेशन मास्टर हुए हैं, बहुत सारे जोन टॉपर भी हुए हैं। मतलब आप ऐसे समझो जिस जोन से वो फॉर्म भर रहे हैं उस जोन में उनकी पहली रैंक है। अगर पाठशाला पहली रैंक देता है तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता होगा। ये जो बैच है, अगर इस बैच को आप 16 तारीख से पहले, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 16 तारीख से पहले अगर जुड़ते हो तो 699 में मिलेगा। अगर इसके बाद जुड़ते हो तो इसका प्राइस 999 हो जाएगा। ये स्टार्टिंग में ऑफर इसलिए है ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें और इस बैच का फायदा उठा सकें। इसमें सारी के सारे सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी, मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके मिलेगा, साइंस मिलेगा। मैथ और रीजनिंग की जो क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी, ये भी लाइव रहेगा और ये भी लाइव रहेगा। आपका समय सेव करने के लिए, स्टार्ट में समय ज्यादा होता है और कंटेंट कम होता है, तो ये जो 2 बाकी सब्जेक्ट हैं इनका आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक एनटीपीसी का बैच ऑलरेडी चल रहा है, रनिंग बैच है, उसी का जो ये सेशन रहेगा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बैच से जुड़ने के लिए माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप जुड़ सकते हैं, या ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप बैच से जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरीके का आपका एनटीपीसी से रिलेटेड जितने भी तरीके का इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा।